हेलो फ्रेंड्स, जय आरसीएम। जैसा कि सर हमारे सभी साथी ने कहा कि सर आप जैसा प्लान हम कैसे दिखा पाए, क्योंकि आप जिसको भी प्लान दिखाते हैं लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है। तो मैं आज वही प्लान सर आप लोगों को देने वाला हूं, जिससे ज्वाइनिंग 100% निकलेगी, लेकिन एक एक बात को आपको सही से रखना पड़ेगा। तो आइए दोस्त, मैं वही प्लान आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा सा ध्यान देंगे। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की डेट में जो लोग पैसे कमा रहे हैं, तो रॉबर्ट कियोसाकी एक राइटर है जिन्होंने लगभग 150-200 से अधिक की किताब लिखी है। उन्होंने एक विश्लेषण किया जिसमें 4 हिस्से बताए गए, जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, जिसमें 4 कैटेगरी क्या बताया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसा है कि नौकरी करके पैसा कमाते, नौकरी में जैसे प्राइवेट हो गया या फिर सर सरकारी हो गया। उसके बाद फिर हो जाता है आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसको ये बोलते हैं खुद का व्यापार, हिंदी में समझे खुद का व्यापार। उसके बाद आता है सर तीसरा प्लेटफॉर्म, जिसमें बोलते हैं इन्वेस्टर यानी जो लोग पैसे से पैसे बनाते हैं। और चौथा पार्ट आ जाता है कंपनी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। रॉबर्ट कियोसाकी ने पूरी दुनिया की विश्लेषण बताई, यही 4 कैटेगरी से लोग पैसे बनाते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा सा देखें कि क्या आपके पास कोई ऑप्शन है इसके अलावा पैसे बनाने के। क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब सारे पार्ट को एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे नौकरी के बारे में पहले कहा हमने, ये पहला पोर्शन है, ये दूसरा पोर्शन है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो पहले के बारे में आइए बात करता हूं सर। नौकरी में जैसे प्राइवेट हो या सरकारी, प्राइवेट में आप चाहे कहीं होटल में काम कर रहे हो या फिर कहीं आप मेडिकल की दुकान में हो, कहीं पे भी प्राइवेट नौकरी, मतलब प्राइवेट नौकरी इट मीन्स आप कहीं पे भी हो, वो प्राइवेट नौकरी। बाकी सरकारी तो आप जानते हैं सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना। एक पार्ट ये हो गए। दूसरे आ गए खुद का व्यापार। इसका मतलब क्या है कि जैसे एक चाय की दुकान किसी ने खोली तो उसमें उसने जो पूंजी लगाए, जैसे किसी ने लगाए 20,000, किसी ने लगाए 40,000, अपना लगा करके अपना दुकान खोला। या सर कपड़े की व्यवसाय है, उसने 10 लाख रुपया लगाए और कपड़े की दुकान खोल दी। या तो किसी के पास 15-20 लाख है तो उसने मेडिकल का एजेंसी लिया और मेडिकल के दुकान खोल दिए। यानी कि मार्केट में जो भी है, आप जैसे सब्जी का कोई व्यापारी है तो हर तरह के लोग हैं, यानी कि खुद का पैसा लगा करके खुद को नौकरी देना, इसको ऐसा कहेंगे। अब आते हैं सर तीसरा पोर्शन, इन्वेस्टर की बात। तो इन्वेस्टर में क्या होते हैं, पैसे से पैसे बनाते हैं। तो जरा सा मैं क्लियर करूं सर, ये कैसे होता है। जैसे कोई गवर्नमेंट का ठेका आता है सर, आपको जैसे रोड बनाने का हो गया। मान लीजिए उन्होंने गवर्नमेंट से बात की कि 500 रुपया मजदूरी हम देंगे एक एक आदमी का। लेकिन अब वो जो ठेकेदार है अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो मजदूर को देता है 300 रुपये, लेकिन एक एक मजदूर से 200 रुपया कमाता है। इसका मतलब वहां पे पैसों से वो उसने पैसे बनाए, यानी पैसे से पैसे बनाने का काम यहाँ पे होता है। यहाँ इनके लिए पैसा काम करता है, खुद काम कम करते हैं, पैसा ज्यादा काम करता है। आगे बढ़ता हूं सर कंपनी के बारे में तो आप अवेयर हैं कि ऑलरेडी टाटा है, बिरला है, अंबानी, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं। तो आइए सर जरा सा बात करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि 95% वर्ल्ड का इसी कैटेगरी में है सर, हर पार्ट में। यानी कि पूरे देशों में जो आकलन किया गया 95% लोग इधर ही पार्ट में मिले। बाकी 5% लोग किधर मिले सर, ये इधर वाले जो 3 और 4 वाले कैटेगरी है, इन्वेस्टर और कंपनी वाले, इधर मिले सर ओनली 5%। अब जरा सा मैं बात करने जा रहा हूं। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि ये बात सुनने के बाद आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगा सर। वो क्या है कि वर्ल्ड का 5% पैसा इन लोगों के पास है सर मात्र, और 95% इन लोग के पास है। जरा सा मैं आपसे पूछना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड, क्या ये इंसाफ है कि 95% लोगों के पास 5% पैसा और 5% लोगों के पास 95% पैसा? ये इंसाफ है क्या? क्योंकि अब फर्क क्या होती है, चाहे गवर्नमेंट किसी की हो सर, चाहे बीजेपी चला रहा हो देश को या फिर कांग्रेस चला रहा हो, कोई भी देश चलाए, फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि दुनिया ये जो 95% लोगों के पास जो है ये 5% पैसा है ना, ये व्यवस्था को कोई बदल ही नहीं सकता।
इसीलिए यहाँ क्या होता है, नीचे टेबल के नीचे से लोग घुस लेते हैं, ठीक है, एक दूसरे को मतलब लूटने के लिए तैयार है। और दूसरी बात होती है, अगर एक भाई अगर थोड़ा सा खेत का आल छाट दिया तो सर दूसरा भाई गर्दन छाटने के लिए तैयार रहता है। यानी यहाँ पे संभव नहीं है सर, यहाँ पे भ्रष्टाचार, ठीक है, बेईमानी, शैतानी ये चलता रहेगा, क्योंकि इसका कोई समाधान नहीं है। क्योंकि हम 95% लोगों का नजर सिर्फ इस 5% पैसा पे है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। लेकिन इधर वाला जो 5% लोग हैं सर, उसके पास जो 95% पैसा है, यहाँ पे ऐसा नहीं। लेकिन हम अब आपकी बात जो है सर, ये आखिर 95% लोग जो है 5% पैसा पे नजर रखता है। अब हमारा कहना है कि इस पैसे पे हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, उन्होंने एक बात क्लियर कही, रॉबर्ट कियोसाकी बोले कि ऐसा होने का कुछ कारण है दोस्त, अचानक से ऐसा नहीं हो गया। इसके पीछे कारण उसने क्या बताया कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी जो है पैसे जो बनाते हैं इसी फॉर्मूले से बनाते हैं, टाइम इनटू स्किल्स इक्वल टू इनकम। पूरी दुनिया में लोग पैसे इसी से बनाते हैं। ये क्या हो गया सर, टाइम हो गया, ये हो गए स्किल, और ये हो गया इनकम। जरा सा बात करता हूं सर इधर वाले लोग, यानी 1 और 2, यानी कि नौकरी प्राइवेट और सरकारी या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले जो लोग हैं कैसे करते हैं, जरा सा देखते हैं। अब जरा देखिए, कोई भी अगर टाइम अपना देता है सर, कितना घंटा देता होगा, 10 घंटा या 8 घंटा, यही तो देता होगा। तो जरा सा बात करते हैं सर, 10 घंटा देता होगा, तो 10 घंटा दिया तो उसका दिमाग तो सर एक ही काम करेगा ना, तो एक दिमाग काम किया, तो इनकम कैसे हो गए 10, यही है। यानी इस एक को आप इस तरह से समझ लेते हैं कि यहाँ पे आप 10,000 मान लें, ठीक है, या फिर आप 40,000 महीने का कमाते हैं, 40 मान लें। यानी एक हमने एग्जांपल सेट किया जिससे आपको आसानी हो। 10 गुना 1, ये 10 रुपया ही कमाता है। लेकिन जरा सा इन लोग का फॉर्मूला को देखते हैं, आखिर ये लोग क्या करते हैं। तो आप तैयार हैं सर, तो जरा सा देखते हैं। सेम फॉर्मूला सर, इधर भी टाइम इंटू स्किल्स इक्वल टू इनकम। तो इधर के लोग ने क्या कहा, देखिए बहुत मजे की बात है। मैं जैसे ये बात सुनता हूं तो सर बहुत ही रोमांचित हो जाता हूं, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि जरा सा देखिए इधर के लोगों ने क्या कहा कि मेरे अकेले के 10 घंटे में ना कोई बहादुरी नहीं है। मैं जो 10 घंटा काम करूंगा, मेरे अकेले के 10 घंटे में कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी तो तब है माय डियर फ्रेंड, जब 100 लोगों से मैं 10-10 घंटा लूं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं सर, बहादुरी तो तब है जब 100 लोगों से 10-10 घंटा लूं और 100 लोगों का दिमाग मेरे लिए काम करे। तो फिर देखिए अर्निंग कहां पहुंच जाती है सर, 1 लाख के आसपास। फार्मूला तो वही थे, आप देखें जरा सा, फार्मूला वही था, ठीक है। यहां भी फार्मूला देखें सर, सिर्फ और सिर्फ इस 10 घंटे की फर्क को इसने ऐसे में तब्दील कर दिया कि मेरे अकेले काम करने में बहादुरी नहीं है। बहादुरी तो तब है जब 100 लोग मेरे लिए काम करें और अपना 100 घंटा मेरे लिए इस्तेमाल करें और ऐसा अर्निंग बने। लेकिन मैं आपसे अब एक झटका देने वाली बात कर रहा हूं सर, जरा सा ध्यान देंगे। मैं कहता हूं चाय वाला भी अमीर बन सकता है, क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी ने अगर कहा है कि फार्मूला से अमीर बना जा सकता है, लेकिन आप किस फार्मूले से पैसे बना रहे हैं ये समझने की जरूरत है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं जरा सा कि चाय वाला भी अमीर बन सकता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कैसे। तो बता रहा हूं दोस्त, अगर वो जीवन भर भी यहां चाय बेचता है इस फार्मूले में, यानी अकेले चाय बेचता है, तो कभी भी अमीर बनना संभव नहीं होगा माय डियर फ्रेंड। लेकिन मैं आपको अब बता रहा हूं कि यहां क्या हो रहा है। रिजवान को चाय अच्छे से बेचना आता है, अच्छी बात है, लेकिन रिजवान अमीर बनना चाहता है। तो वो अब क्या सोचता है कि मेरे अकेले के चाय बनाने में कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी तो भैया तब है जब मैं 100 दुकान खोल दूं, 100 जगह पे, अलग अलग जगह पे, जहां पे लोगों का जमाव होता है, ठीक है, और 100 लोगों को सैलरी पे रख दूं और फिर वो जब चाय बेचे, तब फिर देखिए कि ये इनकम, यानी कि ऐसा इनकम होगा कि नहीं। इसका मतलब क्या है सर, ये फार्मूला राइट है। आप काम कोई भी करो, लेकिन इस तरह के फार्मूले में काम करेंगे तभी आप अमीर बन पाएंगे। लेकिन इस तरह के फार्मूले में कभी भी आप बड़ा अचीवमेंट नहीं ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एग्जाम्पल इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा, अपना समय अपना पैसा। इसको क्या कहा, अपना समय अपना पैसा।
जी हाँ दोस्त, इधर वाले पोर्शन के लिए क्या हो गया, अपना समय अपना पैसा। लेकिन जरा सा इन लोगों की बात करते हैं, ये क्या बोलते हैं, दूसरे का पैसा दूसरे का समय, दूसरे का पैसा दूसरे का समय। जी हाँ दोस्त, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये क्या है। जरा सा देखो यार, उबर और ओला का नाम सुने होंगे आप। उबर ओला जो कैब चलता है उसके पास एक भी गाड़ी नहीं है, लेकिन जो उबर और ओला जो टैक्सी को खरीदेगा वो बंदा अपना पैसा लगा के वो टैक्सी खरीदता है और खुद को उसमें ड्राइवर रखता है। लेकिन अब जरा सा देखिए कि टैक्सी किसने खरीदा, उसने। लेकिन उबर और ओला के लिए क्या हो गया, दूसरे का पैसा दूसरे का समय हो गया। अब एक एग्जांपल और देता हूं, जियो का सबसे अच्छा एग्जांपल आपको समझ आएगा। अब जरा सा देखें सर, रिचार्ज कौन कर रहा है, एक ग्राहक रिचार्ज कर रहा है अपना पैसा खर्च करके, है ना। और उस पैसे खर्च करने के बाद जो है वो उस डाटा का इस्तेमाल कौन करेगा, वो सेम, यानी उस डाटा को खर्च करने के लिए भी समय ग्राहक देगा। इसका मतलब ग्राहक का पैसा ग्राहक का समय इस्तेमाल हुआ। लेकिन जियो वाले के लिए क्या हो गया, दूसरे का पैसा दूसरे का समय। दूसरी बात आते हैं सर, आइए फेसबुक की बात करते हैं। आप जो फेसबुक में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यानी आपने अपना फेसबुक में टाइम दिया, आपने अपना समय दिया, राइट, आपने अपना समय दिया, लेकिन वो डाटा खर्च करने के लिए जो आपके पैसे लगे तो आप ही नहीं दिया ना। लेकिन फेसबुक के लिए क्या हो गया सर, दूसरे का समय दूसरे का पैसा। एक एग्जांपल और भी है, यानी कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आज अमेजोन में आप जैसे जूता खरीदना चाहते हैं तो अमेजोन के सॉफ्टवेयर पे आप जाएंगे सर, अपना समय वहां इन्वेस्ट करेंगे, जूता को पसंद करेंगे, है ना। जूता को पसंद करने के लिए समय भी आपने दिया और प्लस उस जूते को खरीदने के लिए भी पैसा आप ही ना देंगे। इसका मतलब क्या है कि ये फॉर्मूला फिट बैठता है। अमेजोन के लिए क्या हो गया सर, दूसरे का समय दूसरे का पैसा। लेकिन एक ग्राहक के लिए क्या हो गया, अपना समय अपना पैसा। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूं कि अगर अमीर बनना है तो जब तक दूसरे का पैसा दूसरे का समय नहीं लिया जाता है या वैसा सिस्टम में इस्तेमाल नहीं होता है, तब तक आप अमीर नहीं बन सकते हैं। क्योंकि मैंने ऐसा बता दिया, जब तक आप अपना समय अपना पैसे के लिए काम करेंगे तब तक अमीर बन नहीं सकते। तो जरा सा हम और क्लियर थोड़ा सा करते हैं दोस्त कि हमारी कंपनी आखिर कैसे इस प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रही है, इधर वाले के लिए। तो आइए हम बताते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको फीडबैक बताना चाहता हूं, फीडबैक क्या कंपनी किस प्रोसेस में काम करती है, जरा सा देखें। क्योंकि कोई कंपनी है माल बनाती है और कंपनी माल बनाती है सर, और ग्राहक इस्तेमाल करता है, यानी कस्टमर इस्तेमाल करता है, राइट। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जरा सा देखिए, इंपोर्टेंट कौन है, जो माल बनाता है, और इंपोर्टेंट कौन है, जो माल इस्तेमाल करता है। लेकिन जरा सा देखिए सर, कंपनी से कस्टमर के बीच आते आते क्या हो रहा है, जरा सा देखें। कंपनी कोई भी चीज प्रोडक्ट बनाई उसका एडवर्टाइज करवाती है, क्या आम जनता से एडवर्टाइज करवा रही है, नहीं, यानी सेलिब्रिटी से एडवर्टाइज करा रही है। तो क्या आपको लगता है वो फ्री में हो रहा है? नो सर, उसके भी पैसे लेते हैं। एडवर्टाइज करने के बाद फिर आता है क्या सर, एजेंसी, यानी कि कोई पैसा बहुत ज्यादा सारा पैसा लगा करके एजेंसी लेती है। एजेंसी लेने के बाद फिर क्या होता है सर, होलसेल होता है, होलसेलर के बाद होता है रिटेलर, यानी जिसको दुकानदार बोलते हैं, और तब जाके कस्टमर को मिलता है। लेकिन जरा सा एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको। फॉर एग्जांपल, जैसे कंपनी लक्स साबुन बनाई 4 रुपये में, कंपनी ने प्रॉफिट 1 रुपया रखा, ग्राहक को तो 6 में मिलना था ना सर। लेकिन ग्राहक को मिलता कैसे है, क्योंकि ये रख लेता है, ये रख लेता है, इस तरह से जाकर के ग्राहक को मिलता है 10 रुपये में। यानी ये 4 रुपये कहां चले गए, ये बीच के लोग खा जाते हैं। तो अब जरा सा देखिए सर, ये बीच के लोग खा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि यानी कि 40% पैसा आपका चला गया इधर बीच के लोगों के बीच में। लेकिन हमारी कंपनी बोलती है दोस्त कि आइए हम एक दूसरे से कंधा मिला ले, यानी कि आइए आप और हम पार्टनरशिप कर ले, सिर्फ एक आधार कार्ड और अपना एक फोटो खूबसूरत मुस्कुराता हुआ, और बैंक का खाता देने के बाद कंपनी बोलती है कि भैया डायरेक्ट हमसे रिश्ता बना लो, डायरेक्ट हमसे रिश्ता बना लो, और 45% का मालिकाना हक
हमसे ले लो। लेकिन शुरुआत जो है आपके 10% से होगी और धीरे धीरे जैसे जैसे आप काम में आगे बढ़ेंगे, यानी कंपनी ने कहा आपको कस्टमर बना दिया गया है, ठीक है, ग्राहक भी, ये दुकानदार भी बना दिया, होलसेलर भी बना दिया, एजेंसी वाला और प्रचार करने वाला, यानी सब कुछ आपको बना दिया गया है और उसी का पैसा डायरेक्ट कंपनी आपको दे रही है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर एक बस्ती में सर 500 घर हैं, क्या है, एक बस्ती में अगर 500 घर हैं तो जरा सा देखें क्या होता है। अगर एक बस्ती में 500 घर हैं सर, तो इसका मतलब है अगर एक परिवार में कम से कम 2 से 3 हजार के सामान अगर इस्तेमाल होता है तो जरा सा देखिए क्या है कि 2 से 2000 ही मान के चलता हूं सर, तो जरा सा देखिए टर्नओवर कहां पहुंच जाता है सर, 10 लाख के आसपास पहुंच जाता है। इसका सीधा सा मतलब क्या है, मैं आपको खुल के बोल सकता हूं सर, ये 10 लाख का जो 40% मैंने जो यहाँ बताया था बीच के लोग खा जाते हैं, यानी 40% अगर 10 लाख के निकालते हैं तो लगभग 4 लाख रुपया हर महीना उस बस्ती में बच सकता है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या हमको किसी मंत्री की जरूरत है क्या हमारी बस्ती को संभालने के लिए कोई दूसरे लोगों की जरूरत है क्या? हम तो कहते हैं दोस्त, अगर ये 4 लाख रुपया हर बस्ती वाला अपने बचाने की कोशिश करेगा तो मुझे लगता है उस बस्ती में जो भी दिक्कतें आ रही है उसको सॉर्ट आउट खुद कर सकता है। अगर किसी गरीब की बेटी की शादी नहीं हो रही तो उस पैसे का इस्तेमाल करके वो शादी कराया जा सकता है, ठीक है। अगर रोड में कहीं दिक्कत आ गई तो इस पैसे का इस्तेमाल करके, क्योंकि एक साल में सर 48 लाख रुपए जमा हो जाते हैं एक बस्ती का सिर्फ सामान इस्तेमाल करने से माय डियर फ्रेंड। तो जरा सा सोचने की जरूरत है कि हम और आपको बदलाव लाने की जरूरत है कि नहीं, क्योंकि हम और आप बेशक इस बात को जानते हैं कि देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया सर कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम और आपको लगता है कि अरे यार ये 4 रुपया बीच में खा जाता है, क्योंकि प्रोसीजर यही है, क्योंकि बाप दादा तो इसी तरह से खरीदारी करके आए हैं। लेकिन अब सर ट्रेंड बदल चुका है, तो हम लोग को भी बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अगर हम अपने आप को बदलाव नहीं लेके आते तो हमारे जो बाप दादा को जिस तरह से लूटा गया मार्केट के सिस्टम के हिसाब से, तो उसी तरह हम भी लूटे चले जाएंगे। लेकिन अब हम लोग जागरूक हो चुके हैं सर, थोड़ा सा हम लोग को अलग हट के सोचना पड़ेगा कि वो पैसा जा कहाँ रहा है, हम जो कमाई कर रहे हैं वो पैसा जा कहाँ रहा है, तो यही पैसा जा रहा है सर। इसका एग्जाम्पल आपको बता देता हूं मैं, एक गरीब मजदूर अगर 100 रुपया दिन कमाता है, जैसे वो दुकान में गया तो उसको मिलता है 60 रुपया का सामान सर, और 40 रुपया यही बीच के लोग खा जाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्त, अभी जो आप नारा लगाते हो, बहुत लोगों के मुंह से ये बात सुनते हो कि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, तो क्यों नहीं होंगे मेरे भाई? होंगे ना, वो इसीलिए होंगे क्योंकि यही प्रोसीजर है ना, क्योंकि आप जो लोग भी जितने पैसे कमा रहे हैं तो ये खर्च तो यही कर रहे हैं सर, सब तो बीच में ही जा रहे हैं ना, 40% पैसे बीच में चले जाते हैं। तो सोच के देखिए कि इस ट्रेंड को हमको बदलने की जरूरत है कि नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने तो अपना ले लिया है, अपना टारगेट ले लिया है कि एक मिशन पे मैं काम कर रहा हूं कि खुद को तो मैंने बदला है सर, लेकिन हमारे समाज में बहुत लोगों को, यानी कि हमें टारगेट ले लिया है कि भैया एक कॉमरेड मिशन की तरह कि लोगों को भी ये बात बतानी है, घर घर जाकर के। मुझे लगे जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगा सर, मैं तब तक ये बात मैं लोगों को बताता रहूंगा कि इस प्रोसेस और प्रोसीजर को समझे। नहीं तो क्या होगा कि इस प्रोसीजर को अगर आपने समझ लिया ना सर, भारत देश का हर वासी समझ लेता है, तो मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं कि सब लोग बराबरी का सामना कर पाएंगे, यानी बराबर हो जाएगा, हर लोग समान हो सकता है अगर इस प्रोसीजर को समझ ले सिर्फ। तो कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है सर, उसको समझने की जरूरत है। तो आइए डियर फ्रेंड, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका कंपनी से कस्टमर यानी पार्टनरशिप हो गई सर कंपनी के साथ। 45% जुड़ने के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं सर, सिर्फ आपका आधार कार्ड, बैंक का खाता और पैन कार्ड है ना, एक खूबसूरत सा आपका फोटो वो चाहिए ज्वाइनिंग होने के लिए। 0 इन्वेस्टमेंट है, बस आपको इस बिजनेस को सीखना है और सीखते हुए लोगों तक आगे बढ़ाना है, ठीक है सर। तो ये
प्रोजेक्ट आप किसी को भी दिखाओ सर, मुझे 100% यकीन है कि गारंटेड ज्वाइनिंग निकलेगी और लोगों को ये बात समझ आएगा कि जब तक हम दूसरे का पैसा, दूसरे का समय वाले पे काम नहीं करेंगे तब तक हम बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा अपना समय अपने पैसे के लिए हो जाएगा। तो जरा सा देखिए यहाँ पे कैसे होगा। अब जैसे आपने ग्राहक हो गया, आपने 10 का साबुन 9 में लिया सर, 50 पैसा तो आपको मिल गया, है ना। यानी यहाँ पे तो आपका अपना समय अपना पैसा दिख रहा है। लेकिन जरा सा बात करते हैं, जैसे ही दूसरा ग्राहक कोई नया ज्वाइन होता है, दूसरा ग्राहक जैसे आता है सर, अब ये बंदा 10 का साबुन लेता है 9 में, 50 पैसा तो इसको चला गया, तो इस बंदे के लिए तो इसका समय, इसका पैसा हो गया। लेकिन यहां से 10 से 20 पैसा आपको भी जाता है। लेकिन मैं आपके लिए अब कहना चाह रहा हूं कि आपके लिए दूसरे का समय, दूसरे का पैसा हुआ कि नहीं, क्योंकि ये बंदा गया पिकअप सेंटर में जाके अपना पैसा लगाया, समय लगा करके ये मान लिया, लेकिन आप उससे ऊपर आए, ज्वाइनिंग किए हुए हैं, तो ये जो अपना समय और अपना पैसा लगाया सर, तो आपके लिए तो दूसरे का समय, दूसरे का पैसा हुआ ना, ये 20 पैसा जो आपको रॉयल्टी इनकम मिला। तो इसी तरह से सोचिए जरा सा, आप अगर ग्राहक का क्रिएशन करना शुरू कर दिए, आप ज्यादा क्रिएशन मतलब ज्यादा से ज्यादा ग्राहक को समझाना शुरू कर दिए, तो जितना ग्राहक वो बढ़ता जाएगा सर, तो इस तरह से आपकी कामयाबी आती रहेगी और दूसरे का समय, दूसरे का पैसा इस्तेमाल होता रहेगा। और इसमें लिमिटेशन नहीं है सर, इसमें जितना चाहे आप ग्राहक को जोड़ सकते हो, आप दिल्ली में जोड़ सकते हो। जरा सा मुझे बचपन में लोग कहते थे कि यार मैं जो अपने गांव में लाइफबॉय साबुन लगाता हूं, तो ये लाइफबॉय साबुन दिल्ली से आता है, तो दिल्ली से आता है तो हमने बस्ती में इस्तेमाल किया तो पैसा दिल्ली चला गया ना सर। मजा तो तब है जब दिल्ली वाला सामान इस्तेमाल करे और पैसा रिजवान को दनिया में आए सर। तो ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं दोस्त, क्योंकि मैंने टारगेट ले चुका कि कलकत्ता वाले लोग अगर साबुन लगाते हैं तो रिजवान को दनिया में पैसा आना चाहिए। चाहे साबुन लगाए, चाहे कपड़े पहने सर, चाहे क्रीम लगाए, पाउडर, हमारे पास लगभग 400 से 450 लगभग ऊपर प्रोडक्ट्स हैं। कोई भी प्रोडक्ट कहीं भी इस्तेमाल करे सर, पैसा हमें आना चाहिए। अगर इस मिशन में आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, बहुत सारे जो सिटीज हैं वहां पे भी लोग इस्तेमाल करें तो आपके गांव तक पैसा आए, तो दोस्त इस मिशन में काम करने की जरूरत है। आइए, मैं हाथ कंधे से कंधे मिलाकर सर और साथ देने के लिए पूरा तैयार हूं। बस एक कदम आप चलें सर, एक कदम मैं आपके साथ हूं, आपके साथ मिलके, ताकि इस मिशन में इस तरह से काम किया जाए कि एक एक परिवार को खुशहाली में बदला जाए और लोगों की उन्नति और तरक्की के लिए सोचा जाए। तो दोस्त मैं तैयार हूं, बस आप भी तैयार हो जाएं। थैंक यू। जय आरसीएम।